अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल और फेसबुक ऐड की क्लास नंबर 6 में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। मेरा नाम है ज़की एजाज और आप लोग देख रहे हैं दी हाइडर टेक यूट्यूब चैनल। जैसा कि मैंने आपको टॉपिक तो बता दिया है, बट सबसे पहले जानना यह है कि एड्स मैनेजर अकाउंट किस काम के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं, इसका पर्पस क्या है और इसके अंदर कौन सी सब कैटेगरीज आती हैं, उसको भी हम लोग प्रॉपर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि मेटा एड्स अकाउंट का यूज क्या है, इसको हम किस काम के लिए यूज करते हैं। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, मेटा एड्स मैनेजर या मेटा एड्स अकाउंट, ठीक है, दोनों टर्म्स एक ही हैं। तो डिफरेंट जगह पे आपको मेटा एड्स मैनेजर लिखा हुआ नजर आएगा या फेसबुक एड्स मैनेजर नजर आएगा या कुछ लोग कहेंगे मेटा एड्स अकाउंट वगैरह, ठीक है। इसमें एक्चुअल में जो भी आप कैंपेन्स रन करते हैं, जो भी आप एडवर्टाइजमेंट करते हैं, वो इसी टूल के जरिए आप लोग कर रहे होते हैं, ठीक है। इसके अंदर डिफरेंट टाइप की सब कैटेगरीज भी आती हैं। जब हम अपनी लैपटॉप स्क्रीन पे होंगे तो वहां पर मैं आपको ए टू जी अच्छे तरीके से आज एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इस लेक्चर को आप लोगों ने ध्यान से सुनना है, ध्यान से आपने इसके ऊपर वर्क करना है। अगर आपने इस टूल को आज समझ लिया, इसका ओवरव्यू आप लोगों ने आज ले लिया, तो आपके लिए फेसबुक ऐड जो है वो हलवा हो जाएगा। समझ रहे हैं, आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा सीखना और इम्प्लीमेंट करना। देर नहीं करते, चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर और देखते हैं कि किस तरीके से हम लोग मेटा एड्स मैनेजर अकाउंट को क्रिएट करेंगे और उसके साथ साथ उसके बारे में प्रॉपर डिस्कशन करते हैं। लेट्स गो। सो गाइज हम लोग आ चुके हैं अपनी लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर और चलते हैं डायरेक्ट क्रोम के ऊपर और टाइम को वेस्ट नहीं करते। यहाँ पर हमारे पास एक एड्स मैनेजर अकाउंट है, सॉरी मेटा बिजनेस अकाउंट है। यहाँ पर हमने सेटिंग्स ओपन कर रखी हैं, जिस तरह मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि ये बिजनेस सेटिंग्स होती हैं मेटा की। यहाँ पर आप पीपल्स को ऐड कर सकते हैं, जस्ट लाइक कि मैं यहाँ पर हूँ और ये हमारा टीममेट है। और यहाँ पर जो है आज हम लोग सीखने वाले हैं किस तरीके से हम लोग एड्स अकाउंट को क्रिएट कर सकते हैं। इसको मेटा एड्स अकाउंट भी कहा जाता है, फेसबुक एड्स अकाउंट भी कहा जाता है। इसके कई नेम है, ठीक है। मेटा जो है वो रिप्लेस करता है फेसबुक को। मतलब ये है कि फेसबुक अपने नेम को मेटा के जरिए शो करता है कि मैं मेटा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर ऐड के ऊपर क्लिक करूंगा और थोड़ा सा एक बार स्क्रॉल अप कर लेता हूँ। ओके, अच्छा, यहाँ पर स्क्रॉल अप करूंगा, यहाँ पर 3 ऑप्शंस यहाँ पर आपको नजर आएंगे। एड एन एड अकाउंट, योर बिजनेस विल कंट्रोल कैंपेन्स एंड बिलिंग फॉर दिस एड अकाउंट। यानी कि कोई भी बिजनेस अकाउंट है पहले से, सॉरी एड अकाउंट है, उसको आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर किसी अकाउंट के लिए आप एक्सेस ले सकते हैं। थर्ड ऑप्शन आता है क्रिएट एन न्यू एड अकाउंट, ठीक है। इसके ऊपर मैं जस्ट क्लिक करूंगा और मेरे सामने एक ये पॉपअप ओपन होके आ गया। यहाँ पर वो कह रहा है कि इसका नेम आप क्या रखेंगे। एड अकाउंट नेम कोई भी आप नेम रख सकते हैं जो सिंपली है, जिसको आप याद रख सकेंगे। जस्ट लाइक मैं यहाँ पर SM ही मेंशन कर देता हूँ। एंड यहाँ पर टाइम जोन आपने अपने हिसाब से चूज करना है कि आप किस कंट्री में रहते हैं। आई एम इन पाकिस्तान, मैं जो है ना वो पाकिस्तान ही सिलेक्ट करूँगा। यहाँ पर आ गया है +5 में GMT कराची का। एंड करेंसी कौन सी रखना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पर रखूँगा डॉलर्स में रखना चाहूँ या डॉलर्स में रख सकता हूँ, PKRs में रखना चाहूँ PKRs में रख सकता हूँ। यहाँ पर मैं जो है वो PKRs में ही सिलेक्ट करूँगा पाकिस्तानी करेंसी में। एंड देन यहाँ से करूँगा नेक्स्ट, ठीक है। यहाँ पर वो पूछ रहा है कि किस पर्पज़ के लिए आप बना रहे हैं, तो मैं कह रहा हूँ माय बिजनेस, ठीक है, मैं अपने बिजनेस के लिए बना रहा हूँ, तो क्रिएट करता हूँ यहाँ पर। ये हमारा 1 मिनट के अंदर अंदर जो है वो हमारा एड्स मैनेजर अकाउंट जो है वो क्रिएट हो जाएगा, ठीक हो गया। और अब वो यहाँ पर कह रहा है कि इसकी एक्सेस जो है वो कितनी देनी है, तो इस अकाउंट को ज़ाहिर बात है हम फुल एक्सेस दे रहे हैं। और किस किस को देनी है, तो मैं कह रहा हूँ यहाँ पर दोनों लोगों को यहाँ पर ये एक्सेस जो है वो प्रोवाइड कर दीजिए और फुल कंट्रोल हो। यहाँ पर असाइन कर दूंगा। एंड यहाँ पर आप बात कर रहे हैं पेमेंट मेथड की, तो जो पेमेंट मेथड है वो हम बाद में एंटर करेंगे। यहाँ पर इसको एग्जिट कर देते हैं। एंड एग्जिट करने के बाद यहाँ पर आपको नज़र आ गया है SM। सो ये आने के बाद यहाँ पर ट्रिपल डॉट के ऊपर क्लिक करें। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा एड्स मैनेजर का, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आप अपने एड्स मैनेजर अकाउंट के ऊपर शिफ्ट कर जाएंगे। एक्चुअल में इस बिजनेस में एक और अकाउंट भी है, दैट्स वाई हम उसके ऊपर आ चुके हैं। एंड ऑलरेडी एक अकाउंट मौजूद था जिसकी हमने यहाँ पर एक्सेस दे रखी थी, वो मेरा अकाउंट था एक। यहाँ पर हम आएंगे SM के ऊपर और SM को जस्ट जब क्लिक करेंगे, यहाँ पर जो है ये चेंज हो रहा है अकाउंट हमारा। ये हमारा जो है वो न्यू अकाउंट क्रिएट होकर हमारे सामने आ चुका है। इसको नो करेंगे, इसको यहाँ पर कट ऑफ कर दें, यहाँ पर काट दें।
जब आपका एक न्यू अकाउंट क्रिएट होता है तो उसकी जो लुक्स हैं कुछ इस टाइप की होती हैं। सबसे पहले आपको लेफ्ट टॉप बार की बात करते हैं। यहाँ पर आप कैंपेन्स के साथ आप अपने अकाउंट को यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप अपनी एड्स को यहाँ पर जस्ट फ़ौरन से अपडेट कर सकते हैं। जो भी आपकी ड्राफ्ट्स में होती हैं एड्स, वो यहाँ पर आपको आइडिया हो जाता है कितनी हैं, डिवीजन पब्लिश के लिए यहाँ पर मौजूद होती हैं। यहाँ पर आप अपनी डेट एंड टाइम सेलेक्ट करके आप रिजल्ट्स को चेक कर सकते हैं और उसके नीचे आते हैं तो यहाँ पर आपको 3 सेक्शंस मिलते हैं, कैंपेन सेक्शन, एड सेट एंड एड्स, ठीक है? सो यहाँ पर फिलहाल मैं इनका जस्ट एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, तो एक्सप्लेनेशन जो है वो जब हम एड्स को क्रिएट करेंगे देन ही देखेंगे। जो हमारी कैंपेन होती है उसके अंदर एक से ज़्यादा एड सेट हो सकते हैं, ठीक है? सब कैटेगरी समझ लें, कैंपेन की जो आगे सब कैटेगरीज़ हैं वो एड सेट होती है। और एड सेट के जो आगे मज़ीद सब कैटेगरी होती है वो एड्स होते हैं, ठीक है? जस्ट लाइक कि मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दे दूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक शूज़ की जो है वो कैंपेन क्रिएट करते हैं। उस कैंपेन के अंदर हम एक से ज़्यादा जो है वो अगर शूज़ को सेल करना चाह रहे हैं या एक से ज़्यादा जो है हम ऑडियंसेस को टेस्ट करना चाह रहे हैं, एक से ज़्यादा जो हम स्ट्रेटजीज़ को अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो हम एक से ज़्यादा एड सेट बना देंगे, ठीक है? यानी कि एक कैंपेन है उसके अंदर फॉर एग्ज़ाम्पल हमने 2 एड सेट बना दिए, 2 एड सेट के अंदर हम 4, 6, 8 जितनी भी हम चाहें हम एड्स को बना सकते हैं। तो इस तरह ये ड्राइव होता है। तो जब हम एड्स के सेक्शन पे जाएँगे तो वहाँ पर मैं आपको एक बेसिक ओवरव्यू भी दूँगा और कंप्लीटली आपको समझाऊँगा किस तरीके से ये चीज़ें वर्क करती हैं। सो यहाँ पर अगर लेफ्ट साइड के ऊपर आते हैं तो यहाँ पर जब मैं इस प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करता हूँ, यहाँ से आप स्विच कर सकते हैं अपने किसी भी अकाउंट के ऊपर। सो यहाँ पर जो है मैं फ़िलहाल एसएम के ऊपर ही रहूँगा एंड इसके बाद यहाँ पर मैं सॉरी दोबारा क्लिक करता हूँ, साइड पे आता हूँ, साइड पे होवर करूँगा तो ये ओपन हो जाएगा। सेकंड नंबर पे ये था फर्स्ट नंबर पे अकाउंट ओवरव्यू आएगा, सेकंड पे आ जाएगा कैंपेन, कैंपेन वाला सेट ये था एंड इसके बाद आपको ऑप्शन मिलता है एड्स रिपोर्टिंग का। जो भी एड्स हम क्रिएट करते हैं जब हम अपनी एड्स को क्रिएट करते हैं तो उसकी जब एडवर्टाइज़ कर देते हैं, स्पेंडिंग्स होती हैं, हमें रिजल्ट्स मिलते हैं, तो उसको हमने टेस्ट चेक कैसे करने हैं कि कौन-कौन से हमारे फैक्टर्स जो हैं वो ठीक रहे हैं, कौन-कौन से फैक्टर्स हमारे अच्छे नहीं रहे, कंपैरिज़न कितने हैं, रीच कितनी है, फ्रीक्वेंसी कितनी है, कन्वर्जन कितनी रही है, क्लिक्स कितने हैं, तो वो सारे का सारा डाटा हमें यहाँ पर शो होगा। जैसे ही हम कैंपेन्स वगैरह रन करेंगे तो यहाँ पर हमें डाटा भी शो होना स्टार्ट हो जाएगा, सो वो साथ-साथ देखेंगे। यहाँ पर इससे नेक्स्ट ऑप्शन आता है ऑडियंसेस का। इस सेक्शन के अंदर हम अपने लिए डिफरेंट टाइप की ऑडियंसेस को क्रिएट कर सकते हैं। हम सेव्ड ऑडियंस क्रिएट कर सकते हैं, हम कस्टम ऑडियंस को क्रिएट कर सकते हैं, हम लुक अलाइक ऑडियंस को क्रिएट कर सकते हैं। क्योंकि ये ओवरव्यू क्लास है तो इसमें मैं इनको एक्सप्लेन नहीं करूँगा, ऑडियंसेस के लेक्चर में इसको एक्सप्लेन किया जाएगा। इसके बाद ऑप्शन मिलता है हमें बिलिंग एंड पेमेंट का, यहाँ पर हम अपने कार्ड को अटैच कर सकते हैं अपने मेटा एड्स मैनेजर अकाउंट के साथ। सो बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, इसके ऊपर प्रॉपर एक वीडियो आने वाली है। उसके बाद आपको ऑप्शन मिल जाता है एड्स अकाउंट सेटिंग एंड इसके ऊपर जब क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपकी एड्स अकाउंट का प्रॉपर सेटिंग आ जाती है। पहले वो जो सेटिंग हमने ओपन की थी वो थी बिजनेस अकाउंट सेटिंग, ये है एड्स अकाउंट सेटिंग, ठीक है? यहाँ पर आप अपनी ऑडियंस को प्लेसमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं एंड पेमेंट मेथड को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है? एंड इसकी टाइप को कंट्रोल कर सकते हैं, ऐड अकाउंट में रोज़ ऐड कर सकते हैं और उसके साथ-साथ जो है वो यहाँ पर आप अपनी कैम्पेन्स वगैरह को भी सेटअप कर सकते हैं, ठीक है? यहाँ पर सेकंड नंबर पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा पेजेस के, इसके अंदर कितने पेजेस हैं एंड पेमेंट सेटिंग अगेन आ गया यहाँ पर और नोटिफिकेशन वगैरह यहाँ पर हमें मिल जाते हैं। सो ये था एक बेसिक सा ओवरव्यू कि एक एड्स मैनेजर अकाउंट के अंदर आपको क्या कुछ अवेलेबल होता है। सो आई होप कि आपको इस बेसिक ओवरव्यू में बेसिक चीज़ों की समझ लगी होगी और इन टूल्स को, इन तमाम सब सेक्शंस को मैंने एक्सप्लेन इसलिए नहीं किया क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा लैगी हो जाएगा, आपको समझना मुश्किल हो जाएगा। तो जैसे-जैसे इनके टॉपिक्स आते जाएँगे, जिस तरीके से हमने कोर्स को डिज़ाइन किया, उस हिसाब से मैं आपको गाइड करता जाऊँगा कि कौन से सेक्शन का क्या रोल है, क्या काम है। सो यहाँ पर नीचे आपको सेटिंग्स वगैरह, नोटिफ़िकेशन वगैरह, आइकन्स वगैरह और सर्च बार मिल जाती है। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, दोस्तों शेयर करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो जल्दी सब्सक्राइब कर लें क्योंकि अगली आने वाली वीडियोस आप लोगों को मिलने वाली हैं इसी चैनल के ऊपर और हमारी प्लेलिस्ट को ज्वाइन ज़रूर कीजिएगा ताकि पूरे के पूरे कोर्स को आप लोग आसानी से देख पाएँ और उससे फ़ायदा हासिल कर सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। खुदा हाफ़िज़।